हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सब? अच्छे हैं। चलिए, क्लास 10th के इस सीरीज वीडियो में 11th लेक्चर में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उदय फिजिक्स पॉइंट। आपके सपोर्ट के लिए फिर से एक बार थैंक्स। अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि हम उसका सही रिप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 11th वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन, मैग्निफिकेशन। दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे आवर्धन का मतलब क्या होता है। आवर्धन का मतलब होता है कि कोई दर्पण किसी वस्तु का कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वो बताता है आवर्धन। आवर्धन क्या है? किसी दर्पण का प्रतिबिंब की प्रकृति है, आकार है, कितना कैसा बनता है, जी बड़ा या छोटा। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइन जनरली इसको करते हैं किससे? हाइट से। तो आवर्धन वस्तु की ऊंचाई m इक्वल टू, इसको सूचित किससे करते हैं? m। तो वस्तु की, वस्तु नहीं प्रतिबिंब, पहले क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब या वस्तु कह सकते हैं, बिंब कहिए या कई लोग वस्तु कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। तो m क्या है? आवर्धन क्या है? वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ध्यान रहे, प्रतिबिंब पहले है और बिंब बाद में है। इसका सिंबल क्या है जी? m है, यानी कि m इक्वल टू कह सकते हैं h2 बाई h1। 2 हम यूज करेंगे प्रतिबिंब के लिए और 1 हम यूज करेंगे किसके लिए? वस्तु के लिए। जैसे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे h2 प्रतिबिंब है, h1 बिंब है। यहाँ पे देखिए h1 वस्तु है और h2 क्या है? प्रतिबिंब है। ये जो फॉर्मूला है वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए वैलिड है। एक जनरल फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, तो जरा इसको समझने के लिए देखते हैं। इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी पी, देखिए ए पी बी डैश ट्रायंगल ए पी बी डैश समरूप है किसके? ए डैश पी बी डैश के। किसके? ए डैश पी बी डैश के। सेम चीज लागू हो रहा है इसमें भी। उत्तर में लिख रहे हैं ए पी, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी पी ए, बी पी ए या ए पी बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ए पी बी और ए डैश पी बी, ए डैश पी बी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हाइट, किसका हाइट लेते हैं पहले जी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से मतलब हमको ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू, ये तो हो गया हाइट अपॉन हाइट। अब क्या इसका बेस क्या है? ए डैश पी चाहे पी ए डैश अपॉन पी ए, पी ए डैश अपॉन पी ए। ये तो किसमें हो गया? अवतल में हो गया। किसमें? अवतल दर्पण में। ठीक है, जरा उत्तल में देख लेते हैं। उत्तल में से कहानी है, देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू पी बी डैश। इसका बेस क्या है? पी बी डैश और इसका बेस क्या है? पी ए, पी बी डैश अपॉन पी ए। अब बात करते हैं, इसको कहेंगे H2। देखिए इसमें क्या है? इसमें क्या है? रियल है। तो रियल क्या बनता है कि उल्टा उल्टा, नीचे वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं लोग? माइनस, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? प्लस। तो H2 तो माइनस होगा लेकिन H1 क्या होगा? प्लस। तो ये है माइनस, ये क्या है? H1 इक्वल टू पी ए डैश। पी ए डैश कितने के बराबर है देखो तो? माइनस बी। और पी ए कितने के बराबर है? माइनस बी। ये है माइनस बी अपॉन माइनस बी। ये माइनस माइनस कैंसिल, इधर देखते हैं ए डैश बी डैश, ये हो गया H2 और ये क्या हो गया? H1। ये दोनों प्लस लेंगे। दोनों प्लस क्यों लेंगे बेटा? हाइट
ये ऊपर की तरफ भी है, सीधा प्रतिबिंब बना हुआ तो ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। ध्यान रहे कि ऊपरी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऊपर वाला सारा पॉजिटिव होता है, नीचे वाला सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। राइट वाला पॉजिटिव होता है, लेफ्ट वाला क्या होता है, पी से नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं दिस अपॉन दिस हो गया h2/h1। अब इधर के देखिए p b डैश कितने के बराबर है जी, प्लस का v, यानी कि इधर वाला क्या है, pa कितना है, माइनस का u है, प्लस का v माइनस का u। आप कह सकते हैं h2/h1 अब कितना मिलेगा हमको, ये माइनस इधर चला गया, एक माइनस दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करते ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस v/u। और ये क्या मिल गया जी, h2/h1। एक सिंगल नेगेटिव है तो कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, v। अब हमें क्या देखा कि h2/h1 को क्या कहते हैं हम लोग, m कहते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो गया, v/u, नेगेटिव का v/u आया। इक्वेशन नंबर 2 दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी। तो दूसरा फॉर्मूला क्या मिला, m इक्वल टू v/u, या m इक्वल टू कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, वस्तु दूरी के अनुपात को नेगेटिव है, इसमें क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। इसके अलावा और भी फॉर्मूला हो सकता है, देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं दर्पण सूत्र से। किससे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या आता है, 1/f। सब में ठीक है, दोनों तरफ v से गुणा करने पर, किससे गुणा करना है, गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करना है v से। तो v/v प्लस v/u इक्वल टू v/f। v से v कैंसिल, ये बच गया 1, इसको इधर लाइए, माइनस v/f, ये इधर लाए तो क्या होगा नेगेटिव, और ये इधर जाए तो क्या देगा नेगेटिव। माइनस v/u को क्या कहते हैं बेटा, m कहते हैं। तो m का एक और फॉर्मूला हो गया, m इक्वल टू 1 माइनस v/f। एलसीएम निकालोगे, f एल कॉमन हो गया, एलसीएम हो गया, f माइनस क्या देंगे आपको v। एक फॉर्मूला ये भी हो गया, इक्वेशन नंबर क्या होगा 3 हो गया फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं, पुनः दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। या अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ v से गुणा किया था, उसमें दोनों तरफ किससे करेंगे, u से करेंगे। किससे, u से। u/v प्लस u/u इक्वल टू u/f। देखिए u से u कैंसिल, तो क्या बचा आपका 1। u/v इक्वल टू, एक काम करते इसको उधर लेते, 1 रहने दीजिए, माइनस u/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस u/v। इसका एलसीएम क्या मिलेगा बेटा, f माइनस क्या हो गया u इक्वल टू माइनस u/v। रेसिप्रोकल करिए, उल्टा कर दीजिए, ये चला गया ऊपर, f अपॉन f माइनस u इक्वल टू माइनस v/u। माइनस v/u को क्या कहते हैं, m कहते हैं। क्या कहते हैं, m का एक और फॉर्मूला हो गया, ये हो गया f अपॉन f माइनस u। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 फॉर्मूला हो गए m के मैग्निफिकेशन के, h2/h1 माइनस v/u, 1 माइनस v/f लिखिए, f माइनस v/f लिखिए, और f अपॉन f माइनस u। ये 4 हो गए। जिस तरह से सिचुएशन होगा, जिस तरह का क्वेश्चन होगा, उस तरह से हम पुट कर सकते हैं। एक और खास बात, कोई पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और m क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए m क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। देखना है, देखिए
वास्तविक प्रतिबिंब में क्या H2/H1 होता है। वास्तविक में देखिए 2 नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, तो प्लस बटा माइनस, ये माइनस बटा प्लस क्या मिलेगा माइनस। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है नेगेटिव। अगर m को लिखा गया है नेगेटिव तो क्या हो जाएगा वास्तविक है। और काल्पनिक या आभासी के लिए देखिए काल्पनिक में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बोलता है सीधा, तो H2 भी पॉजिटिव है और H1 भी पॉजिटिव है, तो प्लस बटा प्लस क्या मिलेगा प्लस, तो m भी क्या मिलेगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव। एक और खास बात, कोई पूछे कि सर क्या m की वैल्यू हमेशा आवर्धन का मतलब एक से ज्यादा होता है, नहीं, ऐसा कहना गलत है। अगर m की वैल्यू 2 है इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है, 3 है तो क्या हुआ इसका मतलब 3 गुना बन रहा है। लेकिन अगर m की वैल्यू लिखा हुआ आधा m = 1/2, इसका मतलब क्या होगा प्रतिबिंब वस्तु का आधा है, तो m की वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि 1 से ज्यादा हो, 1 से कम भी हो सकता है, m की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। क्या m की वैल्यू 1 हो सकती है? यस ऑफ कोर्स हो सकती है। ठीक है, कोई पूछे कि m की वैल्यू किसकी नेगेटिव किसकी 1 होती है, एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन पूछता हूं बताता हूं आपको कि कहता है कि सामान्य दर्पण यानी कि नॉर्मल दर्पण क्या होता है हमारे पास, जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण के लिए लिखता है समतल दर्पण के लिए m इक्वल टू लिखेगा +1, m इक्वल टू +1। इसका क्या अभिप्राय है, देखिए m इक्वल टू +1 है, m का फॉर्मूला क्या होता है कि H2/H1 इक्वल टू 1, तो H2 इक्वल टू क्या मिला 1। इसका सीधा मतलब हो गया कि कौन सा दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर क्या हो गया बीम यानी वस्तु की ऊंचाई। पहली बात है क्या सर इतना ही मतलब है कि कुछ और भी है, कुछ और भी हो सकता है। पहली बात तो m इक्वल टू ऑल्सो क्या है +1 है, इसको मास v/u कह सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती है मास इक्वल टू क्या हो गया v। ये क्या है वस्तु की दूरी बराबर क्या हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो समतल दर्पण का m1 का मतलब क्या हो गया जी वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, कहां से दर्पण से, जितना दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है वस्तु उतना ही आगे होता है, और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है, इसका मतलब ये होगा। तो m क्लियर हो गया कि समतल दर्पण के लिए 1 हो गया, 1 से कम होने का मतलब क्या हुआ जी वस्तु छोटा है, 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है वस्तु बड़ा है। आगे अगर m नेगेटिव है तो क्या है वास्तविक है और उल्टा है, अगर m पॉजिटिव है तो आभासी है और सीधा है। ओके थैंक यू। इस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परावर्तन टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। इसमें मैं एक चीज और बताता हूं कि एक और चीज कॉमन है, कहते हैं हम लोग एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, एक और टॉपिक इसमें पावर ऑफ मिरर, दर्पण की शक्ति। देखो दर्पण की शक्ति, लेंस की शक्ति पढ़ना आप लोग, लेकिन दर्पण की शक्ति भी होती है, पावर ऑफ मिरर भी होता है। तो पावर ऑफ मिरर का मतलब क्या समझे, पावर ऑफ मिरर का मतलब है कि दर्पण की वो क्षमता जिससे उसके ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें कितना अभिसारित होती है या अपसारित होती है, कितनी डाइवर्ट होती है या कितनी कन्वर्ज होती है, ये क्षमता क्या है दर्पण की शक्ति बताता है। और दर्पण की शक्ति को कैसे डिनोट करते हैं P से, और डिफाइन कैसे करते हैं 1/f, इससे 1/f। तो दर्पण की शक्ति क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को दर्पण की शक्ति कहते हैं। अगर 1 मीटर में हो, f किसमें हो मीटर में हो, तो शक्ति का मात्रा क्या होता है जी डायोप्टर होता है, क्या होता है डायोप्टर डी। अब कोई पूछे कि सर क्या शक्ति जो डायोप्टर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, हाँ जी। अवतल दर्पण के लिए, अवतल
दर्पण के लिए क्या होता है? एफ होता है नेगेटिव, तो पी भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण के लिए एफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, दर्पण की शक्ति। आगे आप लोगों को जानना है लेंस की शक्ति। क्लास 10 के लेवल पर दर्पण की शक्ति नहीं जानना है, बट एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया मैं, आप जान लीजिए। लेंस की शक्ति पढ़ना है आप लोग को लेंस चैप्टर में। इस तरह से प्रकाश का परावर्तन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस पर बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्ट। और वीडियो अच्छा लगे तो बार बार कह रहा हूँ कि आप अपना कमेंट जरूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और इम्प्रूव कर सकें अपने वीडियो लेक्चर को। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वंस अगेन।